मुरादाबाद के 15 साल पुराने मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में अन्य 7 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया है। 2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोध में आजम खां और उनके बेटे स्वार टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के जनपदों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। आरोप है कि आम जनता को उकसाकर सड़क जाम करते हुए बवाल किया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। 10वें नेशनल रेनबो ग्रुप आर्ट एग्जीबिशन एंड वर्कशॉप के तीसरे और समापन के दिन मुख्य अतिथि अधीर सक्सेना, महानगर महामंत्री भाजपा, विशिष्ट अतिथि मोहित तिवारी मंडल अध्यक्ष और अमर सिंह राठौर मंडल महामंत्री भाजपा द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी के स्मारिका का विमोचन किया गया। विमोचन के बाद गैलरी में उपस्थित सभी चित्रकारों की पेंटिंग का अवलोकन कर प्रत्येक चित्रकार को एक मोमेंटो और स्मारिका एवं सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। चित्रकला प्रदर्शनी में बाहर से आए हुए सीनियर चित्रकारों का विशेष सम्मान शॉल उड़ाकर एवं एक स्मृति चिन्ह देकर किया गया। बरेली में विकास भवन सभागार में सीडीओ जगप्रवेश ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना के अपूर्ण आवासों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विधवा पेंशन में आधार सीडिंग करते हुए लंबित आवेदनों को अग्रसारित करें। पीएमएवाईजी में वेरीफाई अकाउंट में डीएससी लगाएं। कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों का सत्यापन करें। डीसी एनआरएलएम को एनआरएलएम योजना में बैंक अकाउंट खोलने, सीसीएल के लंबित प्रकरणों आरएफ वितरण एवं बीसी सखी को डिवाइस वितरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। बरेली जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी की अध्यक्षता में आज राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पट्टे के आवंटन में सुधार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में अभी तक वसूली नहीं हो पाई है, वसूली शीघ्र बढ़ाई जाए और इसकी समीक्षा भी लगातार की जाए। निराश्रित महिला पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, दिव्यांगजन पेंशन योजना महिलाओं का सहारा बनी है। बरेली मंडल में 5,45,089 विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांगजन को पेंशन दी जा रही है। इनमें बरेली मंडल में 1,70,877 विधवा महिलाओं को, जबकि 2,87,399 महिलाओं और पुरुषों को वृद्धावस्था, 86,813 दिव्यांगजन महिलाएं और पुरुषों को पेंशन दी गई है। कमिश्नर संयुक्त समद्दार ने निराश्रित पेंशन योजना, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन योजना की आज समीक्षा की। रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जमीयत उलमा-ए हिंद की सभा में मौलाना अरशद मदनी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बरेलवी मसलक के बड़े मजहबी रहनुमा और प्रचारक हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाम मजहब भारत का नया मजहब है। भारत में इस्लाम के आने से पहले कई मजहब मौजूद थे, जिनमें बुद्धिस्ट, जैनी और आर्यन मजहब का नाम लिया जा सकता है। मौलाना अरशद मदनी का ये कहना कि इस्लाम भारत का सबसे पुराना मजहब है, ये बात तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लामी तारीख तो ये बताती है कि इस्लाम भारत में आया हुआ नया मजहब है। जिन मुस्लिम बादशाहों ने भारत में सत्ता संभाली, उनकी रवादारी और जनता के साथ अच्छे व्यवहार किए और साथ ही सूफियों के भाईचारा के पैगाम ने इस्लाम को फलने फूलने का अवसर मिला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमीयतुल उलमा के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उस बयान से हमें इत्तफाक नहीं है, इसलिए कि उनका बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। इस्लाम हिंदुस्तान का नया मजहब है। भारत में जब इस्लाम आया तो उससे पहले कई मज़ाहिब यहाँ पर मौजूद थे। मिसाल के तौर पर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और आर्यन यहाँ के कदीम मज़ाहिब हैं और इस्लाम बहुत बाद में आया। भारत का इस्लाम जो है वो बहुत नया मजहब है। सूफिया इकराम ने यहाँ पर जो तबलीगी काम अंजाम दिए, उससे इस्लाम की नशर व इशाअत हुई और यहाँ पर जो इस्लाम आया वो गौरी ख़ानदान ने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम की। और उससे पहले इब्तदाई तौर पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में सिंध में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए वहाँ पर एक रियासत कायम हुई, उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। मगर गौरी ख़ानदान ने लाहौर, फिर दिल्ली, अजमेर और मौजूदा जो बांग्लादेश है, इन तमाम इलाकों में अलग अलग तरीके से कब्जा किए और ये बात है तकरीबन
570-75 हिजरी की। बहुत बाद में इस्लाम मजहब हिंदुस्तान में आया और इसकी तरक्की की वजह जो हुई वो असल तरक्की वो सूफिया कराम है। इनकी रवादारी और इनके दरबारों में जितने लोग भी जाते थे वो मोहब्बत का पैगाम देते थे और वो नफरत से परहेज करते थे। इसलिए मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तारीखी हकीकत के खिलाफ है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ओम और अल्लाह ये दोनों एक हैं। ये भी बात गलत है। ओम के मानने वाले और उसके अनुयायी जो हैं वो एक बहुत बड़ा तबका है और ये 3 हर्फ से बना हुआ एक लफ्ज है जो 3 देवताओं का मजमूए मुरक्कब है। और अल्लाह एक ऐसा शब्द है जो अरबी में कहा जाता है जिसकी हम इबादत करते हैं, जो तमाम चीजों से बेनियाज और पाक है। तो इसलिए दोनों को एक साथ में जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। और मौलाना मदनी जो एक साथ में जोड़ करके बात कर रहे हैं ये सरासर हकीकत के खिलाफ है और गलत बात कर रहे हैं। सुभाषनगर क्षेत्र के बदायूं रोड स्थित एक नाले में सोमवार को 1 फरवरी से लापता अधेड़ का शव मिला है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। सोमवार दोपहर को राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी कि बदायूं रोड स्थित नाले में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान बदायूं जिले के उसावा निवासी 47 वर्षीय विजय सिंह के रूप में हुई है। वो अपने दोस्त राकेश पाठक के साथ बरेली आया था जो गत 1 फरवरी से लापता था।